Today we are starting from the page number 18. Our topic is a location, relative and absolute. Locations refer to the place or position that sometime occupy in the space or on earth. It may be absolute or relative. Every place has a location which we sometimes understand in the relation to the location of the other places. अब जो लोकेशन है वो किसी प्लेस या फिर पोजीशन को रेफर करती हैं जो कि हमारे स्पेस के ऊपर और हमारे अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट होती हैं वो एक लोकेशन होता है। और ये दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। हर एक प्लेस का एक लोकेशन होता है और वो रिलेट करती है किसी दूसरी प्लेस के साथ में। तो इस तरीके से उस लोकेशन का हमें रिलेशन पता लग जाता है। जैसे कि फॉर इंटेंस, यानी कि इंटेंस का मतलब यहाँ पे होता है उदाहरण। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर क्लासरूम यू मे से दैट इट इज़ नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम। अगर मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बोलें कि आपके क्लासरूम की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर है, तो आप लोग बताते हैं कि इट इज़ नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम, वो स्टाफ रूम के साथ में है। तो यानी कि वो जो यहाँ पे जो स्टाफ रूम है वो क्लासरूम के साथ में रिलेट कर रहा है। तो सो दैट्स लोकेशन इज कॉल्ड द रिलेटिव लोकेशन। Next, every place on the earth has a unique and definite location, be it is a city or a house or a show. Each of the one of these places has address of it, and this called the absolute location. इसी तरीके से ये है कि हर एक प्लेस का एक और कुछ प्लेसेस का एक यूनिक और डेफिनेट लोकेशंस होता है। जैसे कि किसी सिटी का, किसी हाउस का, किसी शॉप का, किसी भी कॉन्टिनेंट का एक लोकेशन, एक प्रॉपर लोकेशन होता है विद द एड्रेस के साथ में। हमारे घर का हो गया, हमारी शॉप का हो गया, किसी भी चीज़ का जिसका एब्सोल्यूट लोकेशन पता हो, दैट्स कॉल्ड द एब्सोल्यूट लोकेशन। हाउ डू वी डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस? जियोग्राफर एंड द कैर्टोग्राफर यूज अ geographic grid system with help of which the location of any place on the earth can be found. You must have noticed lines crisscrossing of a globe or a map. This called line of the latitude and longitudes. They form the grid system called the graticule. अब हम किसी भी एब्सोल्यूट लोकेशन को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? जो हमारे जियोग्राफर थे और कैर्टोग्राफर थे, जो नक्शा बनाने वाले थे, ग्लोब वगैरह जिन्होंने बनाया है, डिस्कवर किया है, जिसके ऊपर उन्होंने मैपिंग की है, जो ग्रिड सिस्टम यानी कि जो लाइंस का जो जाल बिछाया है उसके ऊपर, इनके ऊपर काम करने वालों ने ये हर एक चीज़ को फाइंड आउट, लोकेशन को वहाँ उस मैप के ऊपर, उस ग्लोब के ऊपर उन्होंने इस तरीके से लोकेट किया है कि जब हमें बहुत आसानी हो जाती है किसी ग्लोब के ऊपर से कहीं भी किसी भी चीज़ का एड्रेस या फिर लोकेशन देखने में। और इसी तरीके के जो हमारा जो अर्थ होता है उसके ऊपर जो ऐसे ग्रिड सिस्टम होता है ना उनका, यानी कि जो लाइंस का जो जाल बना होता है, वो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और वर्टिकल लाइन भी होती हैं। और वो सभी जो ग्रिड बना होता है, वो जाल बिछा होता है लाइंस का हमारे ग्लोब के ऊपर या फिर मैप के ऊपर, उसको ग्रेटिक्यूल बोलते हैं, यानी कि रेखा जाल बोलते हैं। वो लाइंस का बहुत बड़ा जाल बन जाता है वहाँ पे। सो द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस वुड बी मैंशनड एज अ लैटिट्यूड नंबर फॉलोड बाय द लॉन्गिट्यूड नंबर। फॉर एग्जाम्पल, द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ मुंबई ऑन ए ग्लोब इज 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द 72 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके से हमें किसी भी प्लेस का जो एब्सोल्यूट लोकेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की जो लाइंस होती है ग्लोब के ऊपर, ये हेल्प करती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर हमने मुंबई प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट करना हो तो वो किस तरीके से, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, कितने वो नॉर्थ साइड में प्रेजेंट है, कितनी वो ईस्ट साइड में प्रेजेंट है, उसका लॉन्गिट्यूड और उसकी डिग्री साथ में मेंशन की जाती है। ये लाइंस हमें हेल्प करती हैं बाय द फॉलोइंग नंबर्स। Here first we are going to discuss about the latitudes. Latitudes are the circle imaginary lines that runs horizontally in the west-east direction. The equator is the central latitude as well as the longest one. It divides the earth into two equal halves to north and the south of it. Each of half is called the hemisphere. The north hemisphere and the south hemisphere. The equator represents the zero latitude and thus it is a reference point.
all the latitudes are measured as angle from the center of the earth, that is north or the south of the equator. ये जो लैटिट्यूड है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारे अर्थ के ऊपर, जो हॉरिजॉन्टली लाइंस होती हैं वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट की साइड पे जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये सबसे इनमें से जो सबसे बड़ी जो एक इक्वेटर लाइन पास करती है सेंटर में से अर्थ के, जो अर्थ को नॉर्थ और साउथ दो हिस्सों में बांट देती है, डिवाइड कर देती है, इक्वल हाफ्स इसके बना देती है, जिनको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये जो इक्वेटर है जो बीच में से प्रेजेंट करता है, यहाँ पे पास करता है सेंटर में से अर्थ के, दैट इज रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ पे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को हमारे पास में शो करता है। नेक्स्ट, लैटिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड because they run parallel to each other. The greatest circle is the equator and the latitudes get shorter as you move north or south of the equator. At the poles they become point. The latitude to the north of the equator are denoted by the letter N, and while the south equator are denoted by the S. For example, latitude for the Cairo is 29 degree north and the latitude of the Cape Town that is 33 डिग्री साउथ। तो यानी कि जो हमें इस मतलब ग्लोब के अंदर हमें या फिर हमारे अर्थ के ऊपर जो लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं उनको देखते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली प्लेसेस होती हैं। तो सेंटर में जो ये इक्वेटर होता है सबसे बड़ी लाइन होती है। तो इसी तरीके से जब हम आगे को नॉर्थ की साइड पे जाएंगे तो ये जो लाइंस हैं ये डिक्रीज होती जाएंगी और लास्ट की इनके पोल्स के ऊपर ये जाके एक पॉइंट बन जाएगा। यानी कि लाइंस हैं जो जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे शॉर्ट होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, और इस तरीके से इसी तरीके से ऊपर नॉर्थ साइड पे और इस तरीके से नीचे साउथ साइड्स में। तो जो नॉर्थ वाला हिस्सा है हम एन से डोनेट कर रहे हैं और जो ये साउथ वाला जो हिस्सा है उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वैसे ही फिर एक और एग्जांपल दी है बाय द शोइंग द नंबरिंग, यानी कि ये जो कैरियो है प्लेस जो है नॉर्थ के अंदर है 29 डिग्री नॉर्थ में, और जो लैटिट्यूड में ये जो केप टाउन है ये केप टाउन है 33 डिग्री साउथ के अंदर।